मेरी बेटी की हत्या हुई, पुलिस प्रशासन चुप है, पुलिस प्रशासन चुप है। बहलाते हैं, आज नहीं कल हो जाएगा। अभी हम अनुमति, पीआई साहब बोले अभी हम अनुमति लेंगे शहडोल से, कोई अधिकारी से। जब वो अधिकारी शहडोल का अनुमति देगा तो हमारी टीम उसको पकड़ने के लिए रवाना होगी। पैसे लेके एम्बुलेंस में उसको ले जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल गाड़ी से उसको लेके क्यों गए? एम्बुलेंस आती है ना पुलिस वाले के साइड से, उसमें लेके जाना चाहिए था उसको, नॉर्मल गाड़ी से उसको ले जाया गया। शशांक शुक्ला, पिता संजय शुक्ला मारकर अपने साथियों के सहित, अकेले की बस की बात तो नहीं है मेरे बच्ची को मार लेना। वो मेरी बच्ची अकेले से खुद। कैसे हुआ ये घटना? ये 17 जुलाई की बात है, बुधवार का दिन था। मैं साइकिल दुकान बंद करके सब्जी लेके गया, बच्ची को 20 रुपए की फुल्की भी लेके गया। बच्ची खाना पीना दी 10 बजे। इसके बाद में कूलर बिगड़ा था, उसको बनवाई। उसकी मम्मी आंगन में सो गई, मैं इधर वाले छत में सो गया। उसके ठीक तीसरे कमरे में बच्ची मेरी पड़ गई जाके। मेरी नींद जब 2 बजे लघु शंका के लिए खुली तो उसका दरवाजा खुला था। तो मैं सोचा कि बारजा तरफ पाइप लगा है, तो मैं सोचा कि सीढ़ी नक के आंगन में पेशाब करने न आऊं बारी तरफ, वही बारजा तरफ कर लूं। जब उसके कमरे में मैं गया तो वो धोती के कपड़े में, मतलब वो लटकी टेढ़की मुंडी की है, ऐसा अजीब काढ़े। एक पैर उसका पूरा चारपाई में, बायां पैर पूरा जमीन में लटका हुआ, वो झूल रही थी। मैं उसको देखा, झक उतरा, क्या करूं? शिखा को उठा पकड़ा, बोला शिखा शिखा, तब तक वो ठंडा चुकी थी। रोने लगा, हाँ भैया का करे बेटा, का करे बेटा। मेरी रोने की आवाज घर वाली आई अगना से, पूछिस का होगा। मैं कहूँ शिखा देखते फांसी में लटकी, वहां रोमे लग होगा, हम दोनों रोमे लगे। गांव वाले सुनी, टोला वाले, राकेश यादव और दिनेश यादव और सिलोचन केदार, उनके साथ में कई लोग आए। जब घर तो दरवाजा घर के हम बंद करके पड़े रहें, वो जब आए तो पूरा दरवाजा खुले पाइन और हमारे घर में आ गए। पुलिस विवेचना में ये गए तिवारी जी, मैं फंदा काटने के समय में नहीं था, मेरे भाई लोग थे। वो उसकी गांठी जो है, मतलब एक सरपूंदी है, दूसरी गांठी लगी है। पंखा इतनी दूरी है कि मैं हाथ से पकड़ लेता हूँ पंखे को, खड़े होकर बता दी, पंखे को हाथ से पकड़ लेता हूँ, वो पंखे को हाथ से पकड़ लेता हूँ। ऐसे चारपाई थी, पैर मेरे बच्ची का ऐसा रखा है और एक पैर ऐसा मुड़ा हुआ है। उसमें मेरे को संदेह हो रहा है कि बच्ची मेरी आत्महत्या नहीं की है, उसको कोई मार के और पंखे में लटकाया गया है। यदि मेरी बच्ची फांसी लगाई होती तो दरवाजा बंद कर लेती, और मेरे बच्ची का पैर जब चारपाई में है तो मेरी बच्ची बच जाती। मेरे बच्ची का पैर जमीन में रखा नहीं, वो लटका हुआ है। इसलिए मेरे को संदेह हो रहा है कि वही लोग शशांक शुक्ला, पिता संजय शुक्ला मारकर अपने साथियों के सहित, अकेले की बस की बात तो नहीं है मेरे बच्ची को मार लेना। वो मेरी बच्ची वो अकेले से खुद निपट लेती। वो मेरी बेटी का पेपर था 18 तारीख को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें आत्महत्या, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ अंग्रेजी, पर उसमें आत्महत्या लिख दिया गया। हाँ, मैं जब पीआई साहब गए मेरे घर, मैं बोला साहब पहले जिसके फोन मेरे बच्ची के मोबाइल पे आए हैं, पहले आप उसको बुलवाइए, उससे पूछताछ कीजिए। पीआई साहब बोले कि अभी तो हमारे पास नंबर है, हम किस आधार पर उसको बुलवाएं, किस आधार पर उससे पूछें। फिर जब वो ये जाएगा मोबाइल वहाँ शहडोल, फिर उसमें सीडी बन के आएगी, उससे हम आवाज चेक करेंगे, तब उस पर धारा लगाएंगे। यकीन करो विश्वकर्मा जी, आपकी पूरी कार्रवाई होगी। मैं चुप रह गया। जब 5 दिन बाद थाने आया, थाने में बोले कि अभी तो वो मोबाइल यहीं रखा है, अभी तो जांच के लिए शहडोल गावे नहीं गया। घटना 17 तारीख को होती है, FIR मेरी 8 तारीख को देते हैं। मतलब मेरे को पूरा संदेह है कि ये सब मनमानी कर रहे हैं। ये अरबपति आदमी जहाँ से रुपया पाते हैं उसी पक्ष लेते हैं। मैं गरीब आदमी, मेरे पास क्या। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसमें मिली भगत है ना। मेरे को न्याय चाहिए। आपका कहना क्या? पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं डॉक्टर भी लिख दिया, अब क्या करूं भाई, कहाँ जाऊं। दोस्तों, आए दिन कहीं ना कहीं मर्डर केस, रेप, हत्याकांड ऐसे आते रहते हैं। कहीं कोई गरीब घर का लड़का चोरी कर लेता है, किसी को मार देता है, तो पुलिस उसको पहले तुरंत बैठा के थाने में लाती है। और मेरी बेटी की हत्या हुई,
मेरी बेटी की हत्या हुई, मेरी बेटी की हत्या हुई, पुलिस प्रशासन चुप है, चुप है, पुलिस प्रशासन चुप है। बहलाते हैं, आज नहीं कल हो जाएगा। हम अभी हम अनुमति डीआई साहब बोले, अभी हम अनुमति लेंगे शहडोल से, कोई अधिकारी से। जब वो अधिकारी शहडोल का अनुमति देगा तो हमारी टीम उसको पकड़ने के लिए रवाना होगी। ये टीआई साहब कहते हैं हमको। अभी तक आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक मुलजिम अरेस्ट नहीं शिखा बहन की कौन है माँ? शिखा बहन की माँ है आप? शिखा की माँ है। शिखा बहन की माँ से हम बात करवाते हैं। ऐसे क्या लग सकता है कि शिखा बहन के अपने से आत्महत्या क्या कर सकती है? नहीं कर सकती है। एक के पैर जमीन में रहा है, एक के पैर खटिया में रहा है, और जौन बिछा रहा है वो एक को नहीं उछल रहा है, और मोबाइल ऐसे रख रहा है वक्त, और शिखा मुँह से बड़ी रही। लगता है कि फांसी लगाई होगी अपने। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से एक गरीब घर की बेटी है, इसलिए इस केस को दबाया जा रहा है। पुलिस गंगा दल कि हमें वीडियो कैमरा बना के शहडोल से तो उनको बाप पहचानेंगे, ये कौन लड़का है, पहचानो इसको। तो पुलिस कुछ ध्यान नहीं दी, रुपया खाई। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही बन रही है ना। 3-4 दिन आने साहब कितना कहना कि पैसा खाए है, रिपोर्ट नहीं लिखते है, तब फिर बाद में लिखी होना चाहिए। सुबह 8 बजे वो आई है और तुरंत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसका कोई जांच नहीं हुआ था। सीधा डायरेक्ट पोस्टमार्टम को ऐसे लेके एम्बुलेंस में उसको ले जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल गाड़ी से उसको लेके क्यों गए? एम्बुलेंस आती है ना पुलिस वाले के साइड से, उसमें लेके जाना चाहिए था उसको, नॉर्मल गाड़ी से उसको ले जाया गया। दोस्तों कहीं ना कहीं जब इनका रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा था, मजबूरी में शिखा के माता पिता को और भीम आर्मी के संगठन भी इनको साथ दिए हैं। आज इसलिए पूरा पपौंद बंद, मजबूर हो के उनको पपौंद बंद करना पड़ा।